धरती पर एक ऐसी जगह है जहां हवा भी चुप हो जाती है, जहां पेड़ इतने ऊंचे हैं कि आसमान दिखता ही नहीं, जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है और जहां हर कदम पर जिंदगी है और हर कदम पर मौत भी। इस जगह का नाम है नर्क का द्वार। और ये कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। इस जंगल में जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आया। कुछ लोग लौटे जरूर, लेकिन जो उन्होंने देखा था वो बयान नहीं कर सके। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को देखना ही नहीं चाहिए था। जब तुम इस जंगल की सीमा पर पहुंचते हो तो पहली चीज जो महसूस होती है वो है खामोशी। बाहर की दुनिया का शोर अचानक बंद हो जाता है। गाड़ियों की आवाज, लोगों की बातें, सब कुछ जैसे किसी ने एक झटके में बंद कर दिया हो। और फिर एक अलग ही दुनिया शुरू होती है। यहाँ के पेड़ इतने विशाल हैं कि इन्हें पेड़ कहना भी छोटा लगता है। इनकी जड़ें जमीन के इतने नीचे जाती हैं जितना इंसान सोच भी नहीं सकता। और इनकी टहनियां आपस में इतनी उलझी हुई हैं जैसे हजारों साल से एक दूसरे को पकड़े खड़े हों। सूरज की गोज रोशनी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी कमजोर हो जाती है कि दोपहर में भी जमीन पर बस एक हल्की सी हरी छाया पड़ती है। और उस छाया में जीवन भरा पड़ा है, हर तरफ। जमीन पर इतनी मोटी काई है कि पांव धंस जाए। उस काई के नीचे कीड़े हैं, फफूंद है, जड़ें हैं। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अब जरा सोचो, तुम खड़े हो इस जंगल में, चारों तरफ बस पेड़ और पत्तियां दिख रही हैं, लेकिन सच ये है कि इस वक्त कम से कम 50 जोड़ी आंखें तुम्हें देख रही हैं। वो तेंदुआ जो उस डाल पर ऐसे बैठा है जैसे वो पत्तियों का ही हिस्सा हो, वो सांप जो उस सांप से लाका, वो सांप जो उस वारू बना है, पत्थर पर ऐसे लेटा है जैसे पत्थर का हिस्सा हो, वो मकड़ी जिसने इतना बड़ा जाल बुना है और वो जाल पानी की बूंदों से ऐसे चमक रहा है जैसे हीरे जड़े हों। नर्क का द्वार यही सिखाता है कि यहाँ हर चीज धोखा देती है। जो फूल खूबसूरत दिखे वो जहरीला हो सकता है, जो पानी साफ दिखे उसमें कुछ और भी हो सकता है, जो जमीन मजबूत लगे वो दलदल हो सकती है। और इंसान जो खुद को सबसे होशियार समझता है, यहाँ आकर अचानक समझ जाता है कि वो इस खेल में सबसे कमजोर खिलाड़ी है। दिन में जंगल डरावना होता है, लेकिन रात में नर्क का द्वार अपना असली रूप दिखाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, एक बदलाव आता है। धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर, दिन के पंछी चुप हो जाते हैं और उनकी जगह रात की आवाजें लेती हैं। उल्लू की पुकार, झींगुरों का लगातार शोर, दूर कहीं किसी जानवर की दहाड़, और बीच बीच में एक ऐसी खामोशी जो सीधे कानों के अंदर घुस जाती है। फिर रोशनी आती है, लेकिन इंसान की नहीं, जुगनुओं के झुंड निकलते हैं, हजारों, लाखों। और वो इस घने अंधेरे में ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे जमीन पर तारे बिखेर दिए हों। कुछ पेड़ों की जड़ों में चमकती फफूंद होती है, नीली हरी रोशनी, इतनी हल्की कि बस दिखती है। और उस रात में असली शिकार शुरू होता है। चीते की चाल ऐसी होती है, एक कदम, फिर रुकना, फिर कदम, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सटीक। जिसे वो चुनता है उसे पता भी नहीं चलता। नर्क का द्वार के बीचों बीच से एक नदी बहती है, जिसे लोग काली धारा कहते हैं। यह नदी इस जंगल की जीवन रेखा है। सुबह हिरण आते हैं पानी पीने, धीरे धीरे, सतर्क, हर कदम पर रुककर, क्योंकि वो जानते हैं कि पानी के पास मौत भी इंतजार करती है। मगरमच्छ घंटों पत्थर की तरह पड़े रहते हैं बिना हिले, और जब हिरण पानी पर झुकता है तो एक पल में सब बदल जाता है। ये नदी इस जंगल का दर्पण है। ऊपर से शांत, नीचे से भंवर, ऊपर से साफ, नीचे से रहस्य। यहाँ पानी पीना जरूरी भी है और खतरनाक भी। जिंदगी और मौत यहाँ एक ही जगह मिलते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो यहाँ आए। साल 1987 में एक वैज्ञानिक दल यहाँ आया था। 6 लोग, अच्छे उपकरण, पूरी तैयारी। 3 हफ्ते बाद सिर्फ 2 लोग निकले। उनके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई नोट्स नहीं थे। बस एक डायरी मिली जिसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ इतना लिखा था, ये जंगल जीवित है और ये हमें नहीं चाहता। फिर 2003 में एक फोटोग्राफर आया,
अकेला। उसने कहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि असली जंगल कैसा होता है। वो कभी नहीं मिला। लेकिन 6 महीने बाद एक गांव के बाहर उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फोटो थी, रात की, खाली खाली। बस 2 चीजें दिखती थीं उसमें, पेड़ और पेड़ों के बीच से झांकती 2 आंखें। किसकी आंखें थीं? आज तक कोई नहीं जानता। ये जंगल कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि अगर तुम एक तरफ से चलना शुरू करो और सीधे चलते रहो तो 1 महीने में दूसरी तरफ पहुंच सकते हो, अगर रास्ता मिले तो। इस जंगल में जीपीएस काम नहीं करता, कंपास भटक जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे ऐसे खनिज हैं जो दिशा बदल देते हैं। यहाँ एक जगह है जिसे लोग गुमनाम मैदान कहते हैं। बीच जंगल में एक खुली जगह, कोई पेड़ नहीं, बस घास। और उस घास में अगर ध्यान से देखो तो हड्डियां दिखती हैं, जानवरों की भी और दूसरों की भी। ये मैदान किसी एक का नहीं है, ये सबका कब्रिस्तान है। रात के 3 बजे इस जंगल में एक ऐसी आवाज आती है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। ये आवाज किसी जानवर की नहीं लगती। कुछ कहते हैं ये हवा है, पेड़ों के बीच से गुजरती हवा। कुछ कहते हैं ये उन लोगों की आवाजें हैं जो यहाँ आए और लौटे नहीं। लेकिन जो सच है वो ये है कि ये जंगल बात करता है अपनी भाषा में, और वो भाषा इंसान ने कभी नहीं समझी। लेकिन इतना सब सुनने के बाद एक बात और है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये जंगल डरावना है, खतरनाक है, ये तुम्हें निगल सकता है। ये सब सच है, लेकिन यही जंगल सबसे ज्यादा जीवंत भी है। यहाँ सुबह जब पहली रोशनी आती है और पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने की बारिश हो रही हो। यहाँ जब बारिश आती है तो पूरा जंगल जाग जाता है। हर पत्ता नाचता है, हर फूल खिलता है, और मिट्टी से एक ऐसी खुशबू उठती है जो दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू है। और जब कोई हिरण का बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो माँ पास में खड़ी होती है, और दुनिया के सारे खतरों के बावजूद उस एक पल में सिर्फ जिंदगी होती है। अगर ये जंगल बोल सकता तो शायद यही कहता कि मैं यहाँ तुमसे पहले था। मैंने तूफान देखे हैं, बाढ़ देखी है, आग देखी है। मैंने डायनासोर को आते देखा और जाते भी देखा। मैंने इंसान को देखा और यह भी देखा कि उसने क्या किया, कैसे काटा, जलाया, बर्बाद किया। लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा नौकर भी नहीं हूं। मुझे मत छेड़ो, मुझे सम्मान दो, और मैं तुम्हें जीने दूंगा, वरना नर्क का द्वार हमेशा खुला है। ये था नर्क का द्वार, एक ऐसा जंगल जो जीवित है, जो सांस लेता है, जो देखता है, जो महसूस करता है, और जो इंसान को याद दिलाता है कि इस धरती पर सिर्फ हम नहीं हैं। बहुत कुछ है जो हमसे पुराना है, हमसे ताकतवर है, और हमसे कहीं ज्यादा जरूरी है। नर्क का द्वार सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक चेतावनी है।